श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरिया हालेकोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा को आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। इस वीडियो के अंत में आपको गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय की जानकारी देंगे, जिस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं और मात्र 7 दिन में अपने जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट दूर कर सकते हैं भोले बाबा की कृपा से। उपाय वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे और आप ये उपाय 7 जनवरी 2025 में मंगलवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 6 जनवरी 2025 तीसरे दिन की राजनांदगांव हालेकोसा के शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 19 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव का दूसरा नाम है विश्वास। अब चाहे भाई में हो, पत्नी में हो, रिश्तेदार में हो, अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है तो भगवान की भी प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के पास जा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो पर विश्वास नहीं है तो आपका चढ़ाया गया जल भी व्यर्थ है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सामने पानी रखा है, क्या उसे देखकर प्यास मिटेगी? भोजन सामने रखा है, क्या देखकर भूख मिटेगी? नहीं। पानी को पियोगे प्यास मिटेगी, भोजन करोगे तब भूख मिटेगी। और जब भगवान का भजन करोगे, नाम जाप करोगे, कथा सुनोगे तो आपके अंदर के लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, तृष्णा मिट जाएंगे और हमें भगवान मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। चोरों की कई वैरायटी होती है, कई प्रकार के चोर होते हैं। पहला, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया, वो भी चोर है। किसी का सामान बिना पूछे आपने उठा लिया तो वो भी चोर है। किसी के घर में कोई सामान उठाकर लेकर चले गए तो वो भी चोर है। घर में हलवा बना है, गाजर का हलवा बना लिया, पकवान बना है, वो भी भगवान को आपने अर्पित किए बिना खा गए, वो भी चोर है। घर में बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं पर बाजार के पकवान, कचौड़ी, गजक लेकर आए और अकेले पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बैठकर खा लिए, ये भी चोर है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। तप करने वाला, साधना करने वाला, तपस्वी, साधु कभी भी स्त्री को माँ कहकर संबोधित करते हैं। गुरुजी ने कहा, कोई छोटी कन्या है तो उसे बेटी कहते हैं, कोई बड़ी हो तो उसे माँ कहते हैं। भारत की प्रत्येक नारी, भारत की प्रत्येक बेटी जब अपने बेटे, अपने पति, अपने ससुर, अपने देवर को जब भोजन परोसती है तो वो एक स्त्री नहीं होती है, वो माँ होती है। माता अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भजन दबाकर करो, मतलब खूब करो, पर भोजन दबाकर मत करो, भोजन थोड़ा लिमिट में करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंख और मूर्ख अपने आप कुछ नहीं बोलते, जब दूसरा फूंक मारता है तो बोलते हैं। मूर्ख को कोई कैसा भी बता दे, उसे सच मानकर अपने परिवार वालों पर, अपने रिश्तेदार पर, अपनी पत्नी पर संदेह करना शुरू कर देता है। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। योगेश्वरी जी पत्र लेकर आई, शादी 2003 में हुई, तब से मंदिर जाती हूँ, पर आपके कारण अब मंदिर में लोग आने लगे हैं। 2018 में शरीर में गठान हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। हमने हालेकोसा की शिव महाप्राण कथा पंडाल में बैठकर सुनी और शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया और हमें उसका लाभ मिला है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। चित्रा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पहली बार कथा सुनी थी तो एक साइकिल लेने की औकात नहीं थी और आज बाबा की कृपा से इसी हालेकोसा की कथा पंडाल में कथा सुनी है और आज बाबा ने 4 व्हीलर की गाड़ी खड़ी कर दी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर बाबा तुम्हें कुछ दे नहीं रहा है, अगर बाबा आपकी सुन नहीं रहा है तो आपको चिंता नहीं करना है। आपको बाबा जो भी देगा सर्वश्रेष्ठ देगा, इसलिए समय लग रहा है। जब शिव का हाथ सर में है तो काहे की चिंता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। देवकी बाई जी पत्र लेकर आई, लिखती है, गड्ढे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और अपने बेटे के लिए मंदिर में बहुत झाड़ू पोछा किया। मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लग रही थी, उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और मंदिर जाने को कहा और बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नायब तहसीलदार बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मनोहर जी पत्र लेकर आए,
मेरे को सोरायसिस की बीमारी लग गई, चमड़ी गलने लगी और चमड़ी से गंध आने लगी। डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर ने कहा ये बीमारी पूरी ज़िंदगी भर रहती है। मैंने आपकी सभी छत्तीसगढ़ की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, सीहोर में जाकर कावड़ भी भर कर आया। बाबा के कावड़ ने कमाल ही कर दिया और आज मेरा शरीर 80% ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने 20 किलोमीटर पैदल चलकर कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने कहा, जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भतीजे हैं शिवम जी मिश्रा जी। उनकी कथा 7 जनवरी से 13 जनवरी हरिहर भागवत कथा होगी। ये कथा देवलगांव राजा जिला बुल्धाना में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। राजकुमारी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 2020 में किसी कारणवश मेरा पूरा मकान बिक गया था। संघर्ष की जिंदगी शुरू हो गई। भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 2021 में बाबा ने वापिस अपनी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। शरीर में गांठ हो गई थी, एक बार गांठ निकाली, दूसरी बार फिर हो गई, फिर निकाली पर बार बार गांठ हो रही थी। सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की और। राधिका जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरा बेटा 3 वर्ष का है, सीने में उससे अचानक दर्द हुआ। उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दिल में 20 mm का छेद बता दिया और बच्चा रह नहीं पाएगा। हम घबरा गए और उसे शिवलिंग का जल पिलाना शुरू किया और भिलाई की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और भिलाई कथा पंडाल की मिट्टी सीने से लगा दी और व्यासपीठ की बेलपत्र कार्यकर्ताओं से मांग ली और इसके बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया छेद नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 7 दिन में जीवन से दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। इस उपाय को आपको करना है। ये उपाय आप कल के दिन मतलब 7 जनवरी के दिन मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। जल चढ़ाने की शुरुआत जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान से आपको करना है और कटी भाग से घुमाते हुए उसी स्थान तक जल लेकर जाना है। इसके बाद उसी स्थान पर जल आपको अर्पित करते हुए जहाँ बैठे हैं उस ओर से शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। यह जल अर्पित करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है, द्विजेश्वर महादेव, और ऐसा लगातार आपको 7 दिनों तक करना है। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ 7 दिन में आपके जीवन से कष्ट दुख तकलीफ को दूर कर देते हैं। उपाय आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं पर 7 दिन तक आपको लगातार ये उपाय करना है। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस उपाय को करना है। महादेव की कृपा आप पर निश्चित ही होती है और आपके जीवन से दुख तकलीफ कष्ट दूर होते ही हैं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी और फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी और इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। जिस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी और इसके बाद 25 फरवरी से 3 मास रुद्राक्ष महोत्सव है सीहोर में कोपेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा रहेगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो एकदम फ्री है। इसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही विशेष पर्व की जानकारी आपको देखने को मिलती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।